हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज लेक्चर नंबर 9 है नंबर सिस्टम पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब निकालना। इसके पीछे वाले लेक्चर में हमने स्क्वायर निकालना सीखा था। 1 से लेके 1000 तक नंबर के स्क्वायर निकालने सीखे थे। आज हम लोग देखेंगे 2 डिजिट का, 2 नंबर का एक कोई भी 2 अंक का एक कोई भी नंबर होगा, उसका हम लोग क्यूब निकालेंगे। मान लीजिए सपोज़ 11, 13, 47, इन सब का क्यूब अगर हम लोग निकालें, एक तरह से हम एक लेवल पे देखेंगे तो 11 थोड़ा आसान नंबर है, 13 थोड़ा आसान नंबर है, निकाल भी सकते हैं। लेकिन 47 का कैलकुलेशन, 56 का कैलकुलेशन, 98 का कैलकुलेशन, ये क्यूब जो है निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्क्वायर तो फिर भी आसान है, क्यूब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट की अगर बात करें तो सिंगल डिजिट का क्यूब तो सबको पता होगा, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ये सबको पता होगा। 0 क्यूब यू नो दैट। अगर 2 डिजिट, 2 अंक के नंबर की बात करें तो उसमें हम लोग थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर पढ़ेंगे वो नंबर जो 1 से एंड हो रहा है, फिर पढ़ेंगे वो नंबर जो सेम अंक का होगा, 2 2, 3 3, इस तरह के नंबर्स पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट नंबर, और लास्ट में हम लोग एक ऐसा ट्रिक पढ़ेंगे जो सब। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं क्यूब का ट्रिक पढ़ना। जो ऐसा नंबर पहले हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नंबर जो स्टार्ट हो रहा है 1 से, जैसे 1 4 14, 1 7 17, 1 9 19, इनका क्यूब निकालना है अगर, तो कैसे करें। तो इनका क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए 1 4 1 एंड 4, दो डिजिट है, 2 अंक है, और 14 का क्यूब निकालना है जिसमें 2 अंक है। करते क्या है वो समझिए। सबसे पहले इस 1 को लिख देना है, फिर इस 4 को लिख देना है, फिर इस 4 के स्क्वायर को लिख देना है, फिर इसके क्यूब को लिख देना है। ठीक है, समझिए। 1 लिख दिया, फिर उसके बाद 4 लिख दिया, 4 के स्क्वायर को लिख दिया और 4 के ही क्यूब को लिख दिया। 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64। अब क्या करना है कि इस तरह इस लेफ्ट का और इस राइट के नंबर को छोड़ देना है। इस 1 को, इस 64 को छोड़ देना है, और बीच के जो 2 नंबर हैं उनको डबल कर देना है, उनके नीचे लिख देना है। 4 का डबल 8, 16 का डबल 32। ठीक है, और उनको लेफ्ट और राइट वाले नंबर को छोड़ देने हैं, मैंने छोड़ दिया। और इन दोनों को, ये जो 4 का डबल किया है और ये जो 16 का डबल किया है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो मैंने जोड़ दिया, 6 में 2 जोड़ा, 3 में 1 जोड़ा, फिर इसी तरह 8 में 4 जोड़ा, बीच में आए नंबर। अब क्या करना है, ध्यान से समझिए। अब क्या करना है, इस 64 के यूनिट डिजिट को लिख लेना है। यूनिट डिजिट मैंने यहाँ लिख लिया। फिर इसके यूनिट डिजिट को छोड़ करके जो भी नंबर बचेगा उसको बगल वाले नंबर में जोड़ देना है। यूनिट डिजिट 4 था, 4 को छोड़ करके 6 बचा, 6 को क्या करना है, 6 को इस बगल वाले में जोड़ देना है 48 में। 48 में 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 54, 54 आ गया। फिर इस 54 का यूनिट डिजिट लिख लेना है अपने को। ठीक है, फिर यूनिट को छोड़ करके जो कुछ बचेगा, 5 बचा, उसको बगल वाले में जोड़ देना है, लेफ्ट वाले में। तो कितना आया, 12 था ऑलरेडी, 12 में 5 जोड़ करके 17 हो गया। इस 17 का फिर से यूनिट डिजिट लिख लेना है, और जो बचेगा यूनिट डिजिट 7 था, 7 को छोड़ करके 1 बचा, 1 को फिर बगल वाले में जोड़ देना है। तो 1 1 मिलकर 2 हो गया, और यही 2 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और आपका ये आंसर हो गया, क्यूब निकल गया। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ। 14 का क्यूब करना है तो क्या करना है, लेफ्ट की तरफ से लेफ्ट टू राइट चलना है। ऐसा नंबर जो 1 से शुरू होता है और दो अंकों का होता है, उसका क्यूब निकालने के ये ट्रिक है। 1 लिखना है, उसके बगल में जो भी अंक होगा उसको लिखना है, उसका स्क्वायर लिखना है, उसका क्यूब लिखना है। लिख दिया मैंने 1 4 16 और 64। क्या करना है, लेफ्ट वाले नंबर राइट वाले नंबर को छोड़ देना है, बीच वाले नंबर को दोगुना करके दोनों को जोड़ करके नीचे लिख लेना है। ये चारों नंबर नीचे लिख चुके हैं। लेफ्ट और राइट वाला नंबर को हम लोग नहीं दोगुना करते हैं, बीच वाले नंबर को दोगुना करके जोड़ के लिख लेते हैं। फिर ये इन चारों नंबर में से राइट वाले नंबर, यूनिट प्लेस, इकाई अंक जो होता है, उसको लिखते जाना है। बाकी जो बचेंगे उनको लेफ्ट वाले में, अपने से बाएं वाले में जोड़ते जाना है। इकाई अंक 4 था, 4 को मैंने लिख लिया, जो बचा 6 बचा, 6 को बगल वाले में जोड़ दिया। फिर उसको जोड़ने के बाद जो आया उसमें से इकाई अंक यहाँ लिख दिया, और उसमें जो बचा फिर बगल वाले में जोड़ दिया।
उसमें से जो इकाई अंक आया उसको यहाँ लिख लिया, उसमें से जो बचा वो बगल वाले में जोड़ दिया और फिर जो आया उसको यहाँ लिख दिया और वही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं आगे। नंबर एंडिंग विद 1, ये जो हमने पढ़ा था पीछे वो था स्टार्टिंग विद 1, अब आएगा नंबर एंडिंग विद 1, एक से ख़त्म होता है, जैसे 21, 31, 41 ऐसा। तो इसको भी ऐसे ही बनाना है। क्या करना है, इसको सिर्फ ऐसे करना है कि उल्टा लिख देना है। जैसे इसमें पीछे वाले में क्या किया था कि इस तरफ से गए थे, इस तरफ से 1 4 16 लिखा था। अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाले में क्या करेंगे, इस तरफ से उल्टा करके लिखेंगे, क्योंकि एक इस तरफ है, ठीक है। तो उल्टा करके हम लोग लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे इधर 1, उसके बाद जो अंक बचा वो, फिर इसी का स्क्वायर और इसी का क्यूब। तो 2 और 1 था, तो हमने क्या किया, 1 के बाद 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब कर दिया। अब क्या करना है, इसी तरह से पीछे वाले की तरह लेफ्ट और राइट वाले नंबर को छोड़ करके बीच वाले नंबर को दोगुना करके लिख करके जोड़ देना है, ठीक है। बीच वाले नंबर 2 था, 2 का दोगुना किया 4, 4 का दोगुना किया 8, दोनों को जोड़ दिया, 4 और 2 6 और 8 और 4 12 हो गए। अब क्या करना है, यूनिट प्लेस को लिखते जाना है, बाकी जो बचेंगे उनको लेफ्ट वाले में जोड़ते जाना है। यूनिट प्लेस 1 था, कुछ भी नहीं बचा, छोड़ दिया। इसमें से यूनिट प्लेस 6 था, कुछ भी नहीं बचा, ऐसे ही छोड़ दिया। इसमें से यूनिट प्लेस 2 था, लेकिन इसमें 1 बच गया, 1 जो है बगल वाले में जोड़ देंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9261 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर बात करें 41 की, 41 के क्यूब की बात अगर करते हैं तो इसी तरह से इस तरफ से इस तरफ जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, 1 लिख लिया, 1 के बाद 4 लिख लिया, इसी 4 का स्क्वायर लिख दिया, इसी का क्यूब लिख दिया, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64। क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट वाले जो भी नंबर है 1 और 64 इनको छोड़ देना है, इनको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। बीच वाला जो नंबर है उसको 2 गुना कर देना है, 4 का 2 गुना 8, 16 का 2 गुना 32 और जोड़ देना है, 8 और 4 12 हो गया, 16 और 32 48 हो गया। फिर उसी तरह से सेम टू सेम जैसे पीछे वाले में किया था, यूनिट वाले नंबर को यहाँ लिख लिया, कुछ भी नहीं बचा, यूनिट को नंबर तो छोड़ दिया, फिर बीच वाले में से यूनिट वाले नंबर को यहाँ लिख लिया और उसके बाद 1 बचा तो उसको बगल में जोड़ दिया। जोड़ने पर 48 था, 1 जोड़ा 49 हो गया, 49 का 9 यहाँ लिख लिया और 4 को बगल में जोड़ दिया। फिर 4 को बगल में जैसे ही जोड़ेंगे 64 और 4 68 हो जाएगा, उसको यहाँ पर लिख दिया और ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नंबर, वैसे नंबर जो जिनके अंक सेम होते हैं, जिनके डिजिट्स जो हैं वो सेम होते हैं, जैसे 2 2, 4 4, 3 3, 5 5, ऐसे नंबर का अगर क्यूब आ जाए, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो ऐसे करेंगे कि क्या करना है, जो भी नंबर दोहराया जा रहा है, डबल डिजिट नंबर में जो भी नंबर दोहराया जा रहा है, जैसे मान लो 22 है तो 2 2 दोहराया जा रहा है, उनका जो है क्यूब लिख लेना है। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 8 8 8 8 लिख लेना है। क्या करना है फिर, अब इसके बाद फिर वही वाला स्टेप दोहराया जाएगा जो पीछे में दोहराया जा रहा है। राइट और लेफ्ट वाले को छोड़ देना है, बीच वाले नंबर को दोगुना कर लेना है और जोड़ लेना है, ठीक है। अब बिल्कुल सेम रहेगा जो पीछे किया था। इसी तरह यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट यहाँ लिख लिया तो कुछ भी नहीं बचा, छोड़ दिया। ये यूनिट डिजिट यहाँ लिख लिया, 2 बचा बगल में जोड़ दिया, जोड़ने पर 26 आया, 26 का यूनिट डिजिट 6 लिख लिया, 2 बचा बगल में जोड़ दिया, 8 और 2 10 हो गए। तो 10 6 4 6 8 10 6 4 8 विल बी क्यूब ऑफ 22। 44 की बात करते हैं तो इसमें 4 दोहराया जा रहा है, 4 4 2 बार 4 आया है, तो क्या करना है, 4 का क्यूब लिख लेना है 4 दफ़ा, ये 4 का क्यूब 4 का क्यूब 4 का क्यूब 4 का क्यूब। इसी तरह से राइट और लेफ्ट वाले को छोड़ देना है, छोड़ दिया मैंने, बीच वाले को दोगुना कर लेना है, 64 का दोगुना 128 और 64 का दोगुना फिर से 128, जोड़ लिया, जोड़ने पे क्या आया 192 आ गया। राइट वाले को ऐसे ही लिख लिया, लेफ्ट वाले को भी ऐसे ही लिख लिया। सेम टू सेम वही करना है, यूनिट प्लेस को यहाँ लिख लेना है, जो बचा 6 बचा, 6 को बगल में जोड़ दिया, 198 आ जाएगा। 198 का भी यूनिट प्लेस लिख लेना है, बाकी 19 को बगल में जोड़ दिया। उसी तरह से 192 प्लस 19 इज इक्वल टू 211, उसका जो 1 है वो यहाँ लिख लिया, बाकी 21 को बगल में जोड़ दिया और जोड़ने पे 85 आएगा, उसे यहाँ लिख दिया और ये हमारा आंसर हो गया। तो बिना मल्टीप्लाई किए हुए हमने क्यूब निकाल लिया, बिना बार बार मल्टीप्लाई किए हुए, ठीक है। अब पढ़ते हैं ये जो अपना लास्ट वन जो अपना ट्रिक है, इसके बाद हम लोग एक ऐसा ट्रिक जानेंगे
ये इसका कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक ही ट्रिक से सबका क्यूब निकाल सकते हैं। एक ही ट्रिक से, ये तो हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ही ट्रिक से कैसे निकाला जा सकता है इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये हम लोग पढ़ते हैं नंबर हैविंग डिफरेंट डिजिट, ये तो हम लोग पढ़ लिया। 1 से शुरुआत हो रही है तो 1 पे ख़त्म हो रहा है तो, और अगर सेम डिजिट है दो तो, लेकिन व्हाट अबाउट 23, सेम है ही नहीं, न एक से शुरुआत हो रहा है न एक पे ख़त्म हो रहा है और सेम भी नहीं है। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस एंड व्हाट अबाउट दिस, इस तरह के कोई भी नंबर हो तो कैसे निकाला जाए, तो इसको पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, लेफ्ट साइड वाले नंबर को क्यूब करके यहाँ लिख दीजिए लेफ्ट पे, राइट साइड वाले नंबर का क्यूब करके राइट पे लिख दीजिए। बीच में आपको क्या करना है, ध्यान समझिए, बीच में आपको लेफ्ट वाले का स्क्वायर करके राइट वाले से मल्टीप्लाई करना है और राइट वाले का स्क्वायर करके लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। 4 दफ़ा आपको लिखना है। पिछले वाले में भी 4 बार लिख रहे थे, इसमें भी 4 बार लिखना है, लेकिन इसमें लिखना कैसे है वो समझने की बात है। ध्यान से समझिए, फिर से बता रहा हूँ, लेफ्ट वाले का क्यूब करके यहाँ लिख दिया, राइट वाले का क्यूब करके यहाँ लिख दिया, लेफ्ट वाले का स्क्वायर करके राइट वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट वाले का स्क्वायर करके लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, जो आएगा उसके बाद फिर से सेम टू सेम वही स्टेप दोहराए जाएंगे जो पीछे किया था। लेफ्ट वाले नंबर राइट वाले नंबर को छोड़ देना है, बीच वाले नंबर को दोगुना कर देना है और जोड़ देना है। फिर उसी तरह यूनिट नंबर को यहाँ लिख लीजिए, जो बचा उसे बगल में जोड़ दीजिए, जो जोड़ने पर जो आया उसका यूनिट नंबर यहाँ लिख लीजिए, जो बगल में आया उसे यहाँ जोड़ दीजिए, जोड़ने पे जो आया उसका यूनिट नंबर यहाँ लिख दीजिए, जो बगल में आया उसे यहाँ जोड़ दीजिए, और जो आएगा उसे यहाँ लिख दीजिए और आंसर हो गया आपका। बिल्कुल बहुत सिंपल वे में, बहुत आसान तरीके से 98 का क्यूब अगर आपको निकालना है, सेम टू सेम मैंने बताया, लेफ्ट वाले का क्यूब यहाँ करके लिख दो, राइट वाले का क्यूब यहाँ करके लिख दो, लेफ्ट वाले का स्क्वायर करके राइट वाले से मल्टीप्लाई करो, राइट वाले का स्क्वायर करके लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई करो और लिख दो, और लेफ्ट और राइट वाले नंबर जो आया उसे छोड़ दीजिए और बीच वाला जो 2 नंबर आया है उनको दोगुना करके जोड़ दीजिए। फिर उसी तरह से राइट वाले का जो यूनिट डिजिट है उसे यहाँ लिख देना है, जो बचेगा उसे बगल में जोड़ देना है, जोड़ने पर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट यहाँ लिख लेना है, जो बचेगा उसे यहाँ जोड़ देना है। फिर जोड़ने पर जो डिजिट आएगा उसका यूनिट डिजिट यहाँ लिख लेना है, जो नंबर आएगा, और बाकी बचा हुआ बगल में जोड़ देना है और जो आएगा उसे यहाँ लिख देना है, और ये आ गया 98 का क्यूब। अब चलिए, ये जो अपना तरीका था कि अगर मान लीजिए हमारे पास ए और बी कह दें, ए पे कोई 1 2 3 4 नंबर है, बी पे कोई 1 2 3 4 नंबर है और 2 डिजिट का ये नंबर है, इसका क्यूब है, तो हमने क्या किया था, ए का क्यूब किया, फिर इधर बी का क्यूब किया और ए का स्क्वायर करके बी से मल्टीप्लाई कर दिया और बी का स्क्वायर करके ए से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके बाद तो आगे का प्रोसेस सब में सेम है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये प्रोसेस वो जो 3 हम लोगों ने पढ़ा था पहले, स्टार्टिंग विद 1, एंडिंग विद 1 और नंबर हैविंग सेम डिजिट्स, उन पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है, वो हम लोग चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद 1 पे चेक करते हैं। स्टार्टिंग विद 1 12 है, 12 का क्यूब अगर आपने को निकालना है तो क्या कहता है ये फॉर्मूला, कहता है कि 1 का क्यूब कीजिए, कर दिया, 2 का क्यूब करके यहाँ लिख दीजिए, लिख दिया, 1 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का स्क्वायर करके 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 1 2 4 8 आ गया। क्या ये स्टार्टिंग विद 1 का फॉर्मूला यही कहता था कि 1 को यहाँ लिख लो, 2 को यहाँ लिख लो, 2 का स्क्वायर यहाँ लिख दो और 2 का क्यूब यहाँ लिख दो। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये वाला जो स्टेप था ना इसको स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि वो स्टार्टिंग विद 1 पे वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, वो ट्रिक अप्लाई हो जाएगा। एंडिंग विद 1 की बात करें अगर, करके देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है, राइट वाला नंबर 2 है, लेफ्ट वाला नंबर 1 है, तो क्या करना है, लेफ्ट वाला नंबर 2 है, राइट वाला नंबर 1 है, तो लेफ्ट वाले का क्यूब लेफ्ट में लिखना है, राइट वाले का क्यूब राइट में लिखना है, और 2 का स्क्वायर करके 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया। अब देखो ध्यान से, मैंने बताया था एंडिंग विद 1 वाले में बताया था कि इस तरफ से चलना है, 1 यहाँ लिख देना है, जो नंबर आया उसे यहाँ लिख देना है, उसी का स्क्वायर और फिर उसी का क्यूब लिख देना है, तो यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब इसमें भी हम लोग यही कर रहे थे कि ये वाला स्टेप हम लोग स्किप कर रहे थे, बस
और कुछ नहीं कर रहे थे। आते हैं नंबर हैविंग सेम डिजिट पे आते हैं। सेम डिजिट में अगर हम लोग अप्लाई करें ये पीछे वाला ट्रिक जो हम लोग पढ़ रहे थे, लेफ्ट वाले का स्क्वायर क्यूब करके यहाँ लिख दिया, राइट वाले का क्यूब करके यहाँ लिख दिया, लेफ्ट वाले का स्क्वायर इंटू राइट वाला, राइट वाले का स्क्वायर इंटू लेफ्ट वाला, तो 27 27 27 27 आया। मैंने क्या बताया था पीछे कि जो भी डिजिट दोहराई जा रही है उनका क्यूब करके 4 दफ़ा लिखना है, मतलब कि ये वाला स्टेप हम लोग स्किप कर रहे थे। तो ये जो स्किप कर रहे हैं हम लोग वो कॉमन है और हम लोग उसको देखेंगे तो हम लोग पहुंच रहे हैं इसी नतीजे पर कि अगर कोई दो अंक का नंबर है और उसका क्यूब करना है तो ये वाला जो ट्रिक है वो हमारे लिए मदर ट्रिक हो जाएगी, मदर फॉर्मूला हो जाएगा। मदर हैं आज के बोनस जुगाड़ की तरफ। आज का बोनस जुगाड़ ये है कि किसी भी इवन नंबर में अगर 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट वही होगा जो उस इवन नंबर का यूनिट डिजिट है जिसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये आपका जुगाड़ है। अब इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप किसी भी क्वेश्चन में, उसको समझिए। सपोज करिए कि हमारे पास ये नंबर है, ये एक नंबर है जिसमें आप इंटू 2 इंटू 3 करने जा रहे हैं। ये कोई नंबर है, इसमें आप इंटू 2 इंटू 3 करने जा रहे हैं, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होता है। ठीक है, अब इस पूरे नंबर में आप इस पूरे 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। आपके पास 4 ऑप्शन होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इससे बेहतर, इससे एक छोटा सा ट्रिक ये है, ये हर क्वेश्चन में तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा होगा कि 8 जो है एक ही क्वेश्चन में, एक ही ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन में 8 एक ही ऑप्शन में रहेगा। और अब मैंने अभी बताया 6 से आप किसी भी इवन नंबर में, ये नंबर इवन है क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, मैं नंबर पढ़ा चुका हूँ, नंबर सीरीज़ का पहला लेक्चर था इवन नंबर, ऑड नंबर वगैरह वगैरह, तो इसके लास्ट में क्या है 8 है, तो ये इवन नंबर है। इवन नंबर से जब भी, इवन नंबर को जब भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में वही नंबर आता है जो इस इवन नंबर के लास्ट में है। तो इवन नंबर के लास्ट में क्या है 8 है, तो इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लास्ट में 8 आएगा। तो लास्ट वाला डिजिट आप देखेंगे और ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ये क्या है, इसके पहले क्या है, इस 8 के पहले क्या है मेरे को नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। लास्ट में अगर 8 है और बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है तो वही वाला अपना ऑप्शन सही होगा। ये था हमारा कुछ जुगाड़। और लेक्चर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ समझ में ना आया हो तो यहाँ मैसेज करें या फिर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू। और पीडीएफ, हाँ पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, पीडीएफ का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।